नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी ये प्रावैधिक क्लास है, सेक्शन डी से संबंधित क्लास होगी। किस सेक्शन से? डी से। सेक्शन डी आप जानते हैं, रचनात्मक ठोस ज्यामिति पूछा जाता है। रचनात्मक ठोस ज्यामिति से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें फिगर ड्रा करना होता है, उत्च्छेद विच्छेद खींचना होता है। 16 नंबर का प्रश्न होता है। आपको फाइनली एक फिगर ड्रा करना होगा। फिगर के साथ आपको डाटा देखना होगा। कौन सा डाटा आपसे पूछा जा रहा है? आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी को आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन डी। 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोनों प्रश्न 3-3 बार आप सॉल्व करना, बस ईमानदारी के साथ सॉल्व करना। जो मैं बोल रहा हूँ रचना विधि में जरूर लिखना, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। प्रश्न कह रहा है, एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है, अक्ष की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, इसका अनुविच्छेद और उत्च्छेद खींचना है, जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखा हुआ है और अक्ष समतल जो है क्षैतिज समतल, उस पर 30 डिग्री का कोण लिए हुए है, यानी 30 डिग्री झुकाव के साथ लिया हुआ है, और ऊर्ध्वाधर समतल के जो है समानांतर है। आपसे प्रश्न पूछा गया त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है। क्या है? त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, उसका आपको डाटा बनाना है। त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, लंबाई दे ही दी गई है। लंबाई आपसे कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर और जो अक्ष है मूल रूप से वो 3 सेंटीमीटर है। आराम से आप बना सकते हैं, कोई बहुत जटिल काम नहीं है। आइए पहले देख लेते हैं। क्षैतिज समतल कहा गया, 30 डिग्री कोण कहा गया, लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो है लंबाई 3 सेंटीमीटर, भुजा 3 सेंटीमीटर, लंबाई 7 सेंटीमीटर और भुजा 3 सेंटीमीटर है। हमने आपको सबसे पहले क्या बताया, इसमें अगर आपको ऐसा फिगर ड्रा करना है तो सबसे पहले हमने कहा कि आपको एक क्षैतिज समतल रेखा खींच लेनी है, आधा सेंटीमीटर दूरी पे ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींच लेनी है। यह आपका ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है, यह आपका क्षैतिज समतल रेखा है, ठीक। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों समतल रेखाएं हो गई आपकी। क्षैतिज पे सदैव उत्च्छेद बनता है, ये आप जानते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है इस पे सदैव चित्र का अनुविच्छेद बनता है, अनुविच्छेद बनता है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया कि सबसे पहले आपने जो क्षैतिज समतल रेखा खींची है उस पे एक 3 सेंटीमीटर लंबा 3 सेंटीमीटर लंबाई ले लो, और ये तो इस पे आ गया, इसी पे एकदम कोई भी पॉइंट ले लो, 3 सेंटीमीटर चले आओ इस पे, ये इसका हो जाएगा भुजा, और लंबाई कहा गया है 7 सेंटीमीटर। लंबाई आपको यहाँ से देखनी होगी, 7 सेंटीमीटर लंबा खींच लो ऐसे, फिर आपस में इन दोनों को मिलान कर दो इस टाइप से। ये आपका एक त्रिभुजाकार सूची स्तंभ तैयार हो गया। इस त्रिभुजाकार सूची स्तंभ की खासियत क्या है? इसकी जो ये हाइट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है। जो इसका ये आर है यानी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या, इसका व्यास कहा जाएगा, वो 3 सेंटीमीटर है, जो कि आपके प्रश्न में कहा गया। हो गया। किस रेखा बना रहे हैं? क्षैतिज समतल पे बना रहे हैं। ये तो पहला दृश्य हो गया। नामकरण कर लो, ए बी सी, इसका नाम डी कर लो, बस हो गया। अगला पॉइंट आपसे कहा गया था क्षैतिज समतल पे ही 30 डिग्री कोण के साथ झुका हुआ है। क्षैतिज समतल पे 30 डिग्री कोण। अब थोड़ा सा आगे आओगे, दूसरा फिगर आपको ड्रा करना पड़ेगा। इसमें आपको 30 डिग्री झुका हुआ नहीं जा सकता है। कोई भी पॉइंट ले लो आप, मान लो इस पॉइंट पे काम करना चाहते हो, चांदा रखना सीधे ऐसे, यहाँ 30 आए उधर टिक कर लेना, आगे पॉइंट लगा लेना, फिर अपना मिटा देना। जैसे आपने चांदे पे 30 डिग्री लिया, उसके बाद अपना काम क्या करेंगे, पॉइंट लेना, 30 डिग्री के साथ ऐसे रेखा खींचना, थोड़ी सी लंबी रेखा, और लंबी रेखा खींचने के बाद इसका नामकरण कर देना जो आपको करना हो, पी क्यू करना हो, ए बी करना हो, सी डी करना हो। ये याद रखना कि जो नामकरण करना वो फिर दूसरे पे नाम ना बैठे, ठीक है। पी क्यू लंबी रेखा खींच ली। थोड़ा आगे आइएगा, यहाँ से आपको ऐसी लंबी रेखा खींचनी है जिसकी दूरी इस साइड में भी 1.5 सेंटीमीटर हो, इस साइड में भी 1.5 सेंटीमीटर हो। इतनी लंबी एक रेखा खींचना।
इस पे कोण 90 डिग्री हो, उसका 90 डिग्री, यानी क्या हो, लंब रेखा हो। और जो 90 जो है डिग्री रेखा खींचा है, इसमें यहाँ से अब दूरी देखना और 7 सेंटीमीटर जहाँ तक जाता हो वहाँ तक जाइएगा। फिर इन दोनों किनारों को आपस में ऐसे मिलान कर दीजिएगा। यह आपका क्या बना, यह हमारा अभीष्ट इसी का उत्सेद बना। क्या बना, उत्सेद बना। लंबाई 7 सेंटीमीटर, ये इसका है भुजा। भुजा कितना है, 3 सेंटीमीटर है। हमने क्या बनाया, जो हमने पहले त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाया था जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर थी, जिसका जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर था, उसी का 30 डिग्री कोण के साथ, यहाँ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री कोण के साथ इसका उत्सेद बना दिया जो क्षैतिज समतल पे है, प्रश्न में कहा गया था। अब इसी का ऊर्ध्वाधर समतल पे कहा गया है कि डाटा आपको बना देना है, इसका अनुविच्छेद ये दिया गया है, अनुविच्छेद बनाओ। भैया पहले ही हमने जो है ऊर्ध्वाधर समतल खींच रखा था और आप जानते हैं ऊर्ध्वाधर समतल पे ही अनुविच्छेद बनता है। अब अनुविच्छेद बनाने के लिए हमने क्या कहा, हर एक पॉइंट से आपको लंब रेखाएं खींचनी होती है। ये पॉइंट आए, ये पॉइंट आए, ये पॉइंट आया और ये पॉइंट आया। इस टाइप से आपने हर एक पॉइंट से जो है क्या खींचा, समानांतर रेखाएं खींच करके आप अनुविच्छेद का काम करने जा रहे हैं। अब आपको लंबाई कितनी लेनी है, लंबाई मित्रों बीच वाले पे आएगा, ये इसका पहला बीच पॉइंट था, तो इस पे जो है यहाँ से आपको 3 सेंटीमीटर आगे आना है, क्योंकि इसका जो भुजा है 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर दूरी आओ और मूल रूप से 3 सेंटीमीटर जहाँ 1.5 सेंटीमीटर लगता हो वहाँ से सीधी रेखा एक खींच लो, क्योंकि इसकी लंबाई 7 है तो 7 रहेगी। फिर लास्ट वाले पॉइंट को आपस में ऐसे मिलान कर दो। ये आपका इस वाले फिगर का, ऊपर वाले फिगर का, ये इसका अनुविच्छेद तैयार होगा। अनुविच्छेद फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, इसका अनुविच्छेद है। किस वाले का, जो 30 डिग्री झुकाव के साथ था। अनुविच्छेद तैयार हो गया। जो इसका नामकरण करना वही इसका कर देना, यानी जो इसका आपने A डैश B डैश C डैश लिखा होगा, B डैश C डैश D डैश, तो वही नामकरण इसे भी कर लेना कि A डबल डैश, B डबल डैश, इसको करना C डबल डैश और इसे D डबल डैश कर लेना। ऐसे नामकरण सेम सेम कर लेना। ऊर्ध्वाधर समतल पे एक का तो आपने बना लिया 30 डिग्री वाले का, दूसरे का भी आपको अनुविच्छेद तैयार करना होगा। जो आपका पहला दृश्य सबसे पहला आपने त्रिभुजाकार सूची स्तंभ बनाया था, उसका भी अनुविच्छेद आपको तैयार करना होगा। वो कैसे तैयार होगा, सेम काम वही करना है। आपको हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींचनी होंगी। हर एक पॉइंट से लंब रेखाएं खींच के आप काम कर सकते हैं। जैसे ए पॉइंट से सबसे पहले आपने समानांतर रेखा खींची, वही काम आपको डी पॉइंट से भी करना पड़ा। समानांतर रेखाएं एक दूसरे से खींचनी होंगी, बी पॉइंट से भी खींचनी होंगी और ये सी पॉइंट से भी खींचनी होंगी। याद रखना, हर एक पॉइंट से आपने खींच लिया। अब आपको यहाँ पे जो दृश्य बनाना होगा वो थोड़ा सा अजीबोगरीब होगा। क्यों, क्योंकि अब ये दृश्य समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट आपका त्रिभुजाकार सूची स्तंभ दिखाई देगा। और सूची स्तंभ मतलब हर साइड से। जैसे आप देखेंगे तो इसकी जो हाइट होगी मित्रों, वो हाइट एकदम हाइड होगी। हाइड मतलब छुपी हुई होगी, लेकिन रहेगी। जैसे आप जानते हैं कि हर एक पॉइंट से आपका काम, ये वाला सी वाला पॉइंट आप मान लो यहाँ ले रहे हो, सी वाला पॉइंट आप यहाँ ले रहे हो, तो इस टाइप से जो आपका ये दृश्य दिखेगा, इस टाइप से दिखेगा। एक तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका ये हो जाएगा, हो गया। और तीसरा जो आपका है वो यहां से जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। और इन तीनों में अब आप 3D में देखेंगे तो जो हाइट दिखाई देगी वो हाइट ये होगी, ये आपका शीर्ष होगा और ये आपका बिल्कुल यहाँ वाला बॉटम होगा। और इसी के बीच की जो हाइट होगी वो 7 सेंटीमीटर होगी। ये समझ लो बिल्कुल शंक्वाकार है, ऊपर एकदम शंकु है, नीचे एकदम त्रिभुजाकार डाटा है। 3 फलक त्रिभुजाकार से घेर दिया जाए, 3 चादरें लगा के त्रिभुजाकार दृश्य दर्शा दिया जाए, वही बना यहाँ पे। और क्या बना, इस वाले फिगर का ये अनुविच्छेद बना। क्या बना, अनुविच्छेद बना। किस पे बना, अनुविच्छेद बना, वो भी ऊर्ध्वाधर समतल पे बना। यही आपको दृश्य दर्शाना था, यही फिगर बनाना था।
अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कैसे ये प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। मित्रों, आपको कराया गया है, अगर जैसे आपको ये प्रश्न दिखाई दे, त्रिभुजाकार सूची स्तंभ है, भुजा 3 की जगह हो सकता है 5 सेंटीमीटर दे दे, अक्ष की लंबाई हो सकता है 7 की जगह 8 सेंटीमीटर दे दे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका अनुविच्छेद उत्सेद खींचिए, जबकि वह अपनी आधार भुजा पर रखा है और जो है क्षैतिज समतल पे 30 डिग्री कोण कह रहा है। हो सकता है किसी में 45 दे देता है, किसी में 60 दे देता है। कोण बदल दे तो आपको यही वाला कोण दर्शा देना है, बदल देना है, बस कुछ नहीं करना है। सेम ऐसा दृश्य बनेगा। इसकी रचना विधि लिखना है। रचना विधि कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने 2 आधार रेखाएं खींची। पहला क्षैतिज समतल रेखा जिसका नामकरण हम XY लिख रहे हैं, XY क्षैतिज समतल रेखा खींचा। उसी के समानांतर Y XY हो गया, Z और X हो गया W, Z और W जो है हमने ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींची, जिसके बीच की दूरियां प्रत्येक दशा में 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, जितना दूरी है बस दर्शा देना कि इतना दूरी पे हमने खींचा। सबसे पहले हमने XY पे, हमने X और Y जो क्षैतिज समतल रेखा है उस पे बिंदु D पर, किस पे? बिंदु D पर 3 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर इस साइड, 1.5 सेंटीमीटर इस साइड AB रेखा खींचा, AB रेखा खींचा। और बिंदु D से फाइनली हमने लंब रेखा खींचा, ये CD, ये लंब रेखा है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है। फिर हमने C पॉइंट से A पॉइंट को मिलान कर दिया और जो है C पॉइंट से B पॉइंट को मिलान कर दिया। अभीष्ट रचना जो तैयार हुई है हमारा त्रिभुजाकार सूची स्तंभ हुआ। एक काम कंप्लीट हो गया। इसी त्रिभुजाकार सूची स्तंभ का हमने उत्सेद जाकर के क्षैतिज समतल पे बनाया और वो बिंदु P से स्टार्ट किया। ये आपका बिंदु P था। 30 डिग्री झुकाव के साथ हमने P पॉइंट पे चांदा रखा और 30 डिग्री झुकाव के साथ हमने PQ रेखा खींची। PQ रेखा खींचने के बाद हमें फाइनली D' पॉइंट पे, ये है आपका D' पॉइंट, कहाँ है? ये है आपका D' पॉइंट। हमने D' पॉइंट पे फाइनली 1.5 सेंटीमीटर आगे, 1.5 सेंटीमीटर पीछे यानी A' B' लंबी रेखा खींची जो क्षैतिज समतल पे मिल रही है और फाइनली D से थोड़ा सा आगे है। लंबाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। फिर D' पॉइंट से हमें जो हमने PQ रेखा खींची थी इस पे 7 सेंटीमीटर आगे बढ़े और फाइनली हमें C' पॉइंट मिला। इस C' पॉइंट से A' को मिलान कर दिया विकर्णतया और C' से B' को हमने मिलान कर दिया। जो हमारी अभीष्ट रचना तैयार हुई वो 30 डिग्री कोण के साथ है, क्षैतिज समतल से 30 डिग्री कोण के साथ है और हमारे पहले वाले सूची स्तंभ का उत्सेद है। अनुविच्छेद मत लिखना, उत्सेद होगा, क्षैतिज समतल पे सब उत्सेद होता है। तो हमारे पहले वाले सूची स्तंभ का उत्सेद है। अब उसके बाद हमने Z और W जो हमारा ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है उस पे हमने पहले वाले दृश्य का, इसका पहले वाले का अनुविच्छेद बनाया। अनुविच्छेद कैसे बनाया? प्रत्येक पॉइंट से हमने समानांतर रेखाएं खींच करके और जो है अभीष्ट पॉइंट पे हमने रचना की। इसका नाम A' रखो, इसका नाम जो है आप B' रखो, इसका नाम आप C' रखो और ये वाला पॉइंट जो बीच वाला है ये D रखो। और इस टाइप से हमने हर एक पॉइंट पे लंबवत रेखाएं खींच करके यानी समानांतर रेखाएं खींच करके तीनों फलकों को दर्शाने का प्रयास किया। और यह हमारी अभीष्ट रचना जो है यह फर्स्ट वाले का अनुविच्छेद है। इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा होगा। D' A' C' इधर मिलान कर रहे हैं, B' C' और जो है D' इधर मिलान कर रहे हैं और B' A' और जो है D' इधर मिलान कर रहे हैं। इस टाइप से तीनों त्रिभुजाकार पार्श्वों से ढकी हुई आकृति हमें प्राप्त हुई जो पहले वाले समपार्श्व का अनुविच्छेद है। ठीक, उसके बाद जो हमने ये दूसरा वाला दृश्य दर्शाया था जिसमें उत्सेद दर्शाया था उसका अनुविच्छेद नीचे बनाना होगा। उसका अनुविच्छेद हमने कैसे बनाया? हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच करके हमने अनुविच्छेद बनाने का प्रयास किया। और अनुविच्छेद की रचना कैसे हुई? हर एक पॉइंट से समानांतर रेखा खींचने के बाद जो हमारा Z और W है यानी ऊर्ध्वाधर समतल रेखा है इस पे हमें जो है A' वाले पे आगे बढ़ना पड़ा। WX से A' से B' तक आगे बढ़े, कितना दूर? 3 सेंटीमीटर दूर।
3 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पे 1.5 सेंटीमीटर के पॉइंट से हमने सीधे जो है 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची जो हमारा सी डैश पे मिलान कर रहा है, और सी डैश पे मिलान करने के बाद यहाँ से विकर्णतया ए डैश और जो है बी डैश को आपस में मिलान कर दिया। जो अभीष्ट रचनाखंड हमारा तैयार हुआ, यह हमारा सेकंड वाले का अनुविच्छेद होगा। काम आपका हो गया। रचना विधि आपने लिख दी, 16 नंबर आपका हो गया। आराम से लिखेंगे, साफ सफाई विशेष ध्यान देंगे तो 100% नंबर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार का टॉपर भी सेम डाटा किया था, बस जो है प्रियंका जी ने हो या नविता जी हो या बहुत सारे नाम हैं, सभी ने बहुत अच्छे से शालीनता के साथ सॉल्व किया, सभी बढ़िया किए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और लगातार जैसे परीक्षा कंप्लीट होती है उसके जस्ट बाद 2 लोग जो पेड बैच चला था टीजीटी आर्ट का उसमें ज्वाइनिंग लिए थे और आराम से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। सेम काम आपको भी करना है। पहले आप इस पे फोकस करो, अभी दिमाग से निकाल दो। अभी 8 से 10 दिन जो शेष बचे हैं, 8-9 दिन, उस पे आप काम करो केवल और केवल प्रैक्टिस पे। हमने स्टार्टिंग में कहा था यही प्रश्न 2 से 3 बार सॉल्व करना। 8 दिन बचे हैं, 2 से 3 बार जब एक प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे आप इसके मास्टर हो जाएंगे। इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, तुरंत आप कर ले जाएंगे। दूसरा प्रश्न एक और आपको दिखा देते हैं। रचना विधि बहुत टफ लिखी है, इसे पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरा टाइप का प्रश्न है, कह रहा है एक शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जनित्र पे क्षैतिज समतल पर लेटा है, शंकु का अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल है, शंकु का अनुविच्छेद और उत्च्छेद खींच देना है। शंकु का व्यास कितना? 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी? 6 सेंटीमीटर। जनरेटर क्षैतिज समतल पे लेटा हुआ है, आपको इसका उत्च्छेद अनुविच्छेद बना देना है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि इसमें काम करने के लिए क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल रेखा फटाक से आपको खींच लेनी चाहिए। जैसे नाम आए तुरंत आपको पहले क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल खींचना चाहिए। इसमें कोई कोण नहीं दिया गया, यानी 1 डिग्री का कोण नहीं खींचना है, आराम से काम कर लेना है। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, आराम से क्षैतिज समतल रेखा खींचो और आराम से जो है ऊर्ध्वाधर समतल रेखा खींचो। इसको नाम दो क्षैतिज समतल और इसको नाम दो ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक, कोई पॉइंट ले लो। मान लो हमने इस पॉइंट पे काम करना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे हम काम करना चाहते हैं। हाइट कहा गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हाइट 90 डिग्री लेके, 4 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, विकर्णतः आपस में मिलान कर देंगे। ये हमारा जो डाटा तैयार होगा यही हमारा अभीष्ट शंकु होगा, जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर होगी और जिसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर है। हो गया। इसका आप अगर जो है देखा जाए तो इसको लेटाने का काम करना है, क्योंकि कहा गया क्षैतिज समतल पे लेटा हुआ है। क्षैतिज समतल पे भैया लेटा दो। लेटाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कभी कभी, क्योंकि जैसे ए बी सी और डी, बी पॉइंट पे आपको लेटाना है। मान लो अगर आप बी पॉइंट पे लेटाते हैं तो ये कैसे लेटेगा? इस टाइप से लेटेगा। ये जो आपका बी है ये थोड़ा सा विकर्णतः जाएगा, इस वाले पॉइंट पे लेटेगा, ये वाला पॉइंट नीचे रहेगा, इस पे ये बी सी बनेगा, ये आपका बी डैश बनेगा, ये आपका सी बनेगा। ठीक है, सी डैश बनेगा। और लेटेगा कैसे? ऐसे लेटेगा, फिर ऐसा दृश्य आएगा, यानी ए यहाँ आएगा और जो डी डैश है वो कहीं यहाँ बनेगा और यहाँ से आराम से डी डैश को ऐसे मिलान करना होगा। अब ये बनाने में थोड़ी सी दुविधा होती है लोगों को, लेकिन है क्या, प्रश्न कहा गया भी है तो आपको लेटाना होगा, क्षैतिज समतल पे दृश्य बनाना होगा। अब इसका आपको अनुविच्छेद भी बनाना है ऊर्ध्वाधर समतल पे, और इसका भी आपको अनुविच्छेद दर्शाना है। तो पहले आप एक वाले का अनुविच्छेद दर्शा लो, पहले आप इसका अनुविच्छेद दर्शा लो, इसका। ठीक, आओ दर्शाते हैं। पॉइंट लो, हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच लो, हर एक पॉइंट से। ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, सी पॉइंट। हो गया आपका। अब आपको काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, ए रेखा जो आई है, ए पॉइंट जो आया है, वहां से आपको काम करना है। और वहां से आप काम कैसे कर पाएंगे? वहीं से तो मेन काम होगा, ए पॉइंट से ही आपका मेन काम होगा। यहीं से आपका मेन काम होगा, इस टाइप से।
और जो आपकी रचना बनेगी बहुत अच्छी रचना बनेगी। कैसे? इस पे आपको 4 सेंटीमीटर आना है, 4 सेंटीमीटर चले आओ, जो आपका मिड पॉइंट 2-2 सेंटीमीटर पड़े आपस में मिलान कर लो, ऐसा मिलान कर दो, विकर्णतः मिलान कर दो, हाइट 6 सेंटीमीटर और जो इसका बीच का एरिया है 4 सेंटीमीटर, बन गया आपका दृश्य। अब इसका दृश्य कंप्लीट हो गया तो आपको ये दर्शाना है, इसका अनुविच्छेद इधर बना देना है, यानी इसका अनुविच्छेद ये वाला जो दृश्य होगा, आप जानते हैं शंकु का नीचे वाला जो पटल होता है वो ऐसा होता है, वृत्ताकार होता है, और शीर्ष वाला तो बिल्कुल पॉइंट होता है, वृत्ताकार ही होता है लेकिन पॉइंट होता है एकदम। इसका अनुविच्छेद कैसे तैयार करेंगे? इसका भी अनुविच्छेद आपको समानांतर रेखाएं खींच करके ही तैयार करनी पड़ेंगी, हर एक पॉइंट से ऐसी समानांतर रेखाएं खींचनी होंगी। आइए दर्शा देते हैं समानांतर रेखाओं के मध्य, हर एक पॉइंट से समानांतर रेखा, और हर एक पॉइंट की समानांतर रेखा पे आपको काम ऐसे कर लेना है। फिर आपस में क्या करना है, ऊपर वाले से भी दर्शा लेना है कि ऐसा दृश्य रहे, बीच में ही रहे, कहीं कटपिट ना जाए, और हर एक पॉइंट इधर से भी करेंगे तो अब आपको मिल गया मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट पे आप अपना दृश्य दर्शा सकते हैं। ये होगा इसका मिड पॉइंट, क्योंकि शीर्ष वाला इधर से यहाँ से आया था और यहाँ से आया। अब आपको काम क्या करना है, प्रकार लीजिएगा, प्रकार की नोक यहाँ रखिएगा इस वाले पॉइंट पे, और दूरी कौन सा भरिएगा, ये वाली या फिर ये वाली, कोई एक दूरी भर लो, ऐसे दूरी भरो, ऐसे घुमाते चले जाओ, ऐसा 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 और ऐसा। ये आपका जो दृश्य बन के आएगा, इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, जो वृत्त बन के आएगा बढ़िया वृत्त दर्शाया जाएगा, और इस वाले का अनुविच्छेद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। या फिर इसे आप जब इस वाले फिगर को ऊपर से देखेंगे, कैसे ऊपर से देखेंगे तो सेम यही वाला फिगर आपको दिखाई देगा, देख करके लीजिए। आप जानते हैं उत्च्छेद सामने से देखने पे होता है, अनुविच्छेद जो है ऊपर से देखने पे होता है। कोई भी शंकु है तो वो इसी टाइप से होता है ऐसा, और शंकु को आप ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा गोलाकार ही दिखाई देगा। ये आपका शंकु वाला डाटा हो गया। अब इसका रचना विधि आपको लिखना है, उम्मीद है समझ में आया होगा। रचना विधि कैसे लिखेंगे? रचना विधि लिखना बहुत आसान है। कैसे? जो आपने किया है वही लिख दीजिए, वही आपका रचना विधि हो गया। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमने क्षैतिज समतल रेखा PQ खींचा, उसके बाद ऊर्ध्वाधर समतल रेखा PQ के समानांतर हमने QR खींचा, PQRS खींचा, RS खींचा ऊर्ध्वाधर समतल रेखा। PQ पर हमने D पॉइंट पे 90 डिग्री कोण के साथ लंब रेखा D और C खींचा, जिसकी हाइट जो है 6 सेंटीमीटर है। D पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर दाएं साइड, 2 सेंटीमीटर बाएं साइड, यानी कि PQ पर हमें D पॉइंट पे 2-2 सेंटीमीटर दाएं बाएं साइड AD पॉइंट हमने खींचा, जिनकी जो है बीच की दूरियां 4 सेंटीमीटर हैं, और फिर C पॉइंट से विकर्णतः उन्हें हम मिलान कर दिए। जो हमारा अभीष्ट रचना खंड तैयार हुआ, ये हमारा शंकु है। शंकु का व्यास 4 सेंटीमीटर है और मूल रूप से हाइट 6 सेंटीमीटर है, जो हमने बना दिया। उसके बाद हमने काम क्या किया, क्षैतिज समतल रेखा पे ही कुछ सेंटीमीटर दूरी पर इस शंकु को लेटाने का काम था, यानी जो लेटेगा वो मूल रूप से PQ पे होगा। तो हमने BC को BC के सापेक्ष लेटाया है, यानी BC हमारा फाइनली किस पे आ गया है, PQ पे आ गया है। BC PQ पे है, और जो C पॉइंट है, C पॉइंट ये थोड़ा सा विकर्णतः चलेगा, क्योंकि शंकु है और शंकु आप जानते हैं विकर्णतः ही होता है। तो इस टाइप से हमने CD जिसकी हाइट 6 सेंटीमीटर है, और इस टाइप से हमने B और B के साथ BA की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इस टाइप से हमने इसे विकर्णतः लेटा दिया। यह हमारा अभीष्ट रचना है। क्षैतिज समतल पे इसका लेटा हुआ उत्च्छेद है। क्या है? उत्च्छेद। अब इसी उत्च्छेद का हमने अनुविच्छेद नीचे खींचा। आप जानते हैं हर एक पॉइंट से समानांतर रेखाएं खींच करके फाइनली हमने A डबल डैश हो गया, ये B डबल डैश हो गया, ये आपका C डबल डैश हो गया, और ये पॉइंट आपका D है, तो ये आपका D डबल डैश हो गया। हमारा जो शंकु था, जिसकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है और जिसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 2 सेंटीमीटर मतलब व्यास 4 सेंटीमीटर, याद रखिए।
उसका अनुविच्छेद हमने नीचे खींचा और सब डबल डैश में डाटा आ गए। ए डबल डैश, बी डबल डैश, सी डबल डैश और डी डबल डैश का अभीष्ट रचना हमारा तैयार हुआ, जो हमारा उत्च्छेद होगा ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश का। अब फाइनली हमने पहले वाले दृश्य का भी अनुविच्छेद खींचना था। इसका अनुविच्छेद आप जानते हैं कि कैसा होगा। कोई भी शंक्वाकार दृश्य है तो उसका अनुविच्छेद सदैव गोलाकार होता है शंकु का। तो इसका अनुविच्छेद चाहे ऊपर से आप हर एक पॉइंट से लो, चाहे नीचे से भी आप ले सकते हो ऐसा दृश्य। इस पे हर एक पॉइंट से लेने पे फायदा था कि हमारा सेंटर पता चल गया, और सेंटर पता चल गया तो 2 सेंटीमीटर की दूरी लेने के बाद सेंटर के सापेक्ष घूम गए, चारों साइडों से जो दृश्य बना यानी जो वृत्त बना वही हमारा अभीष्ट अनुविच्छेद होगा इसका, या फिर ये इसका उत्च्छेद होगा। ठीक, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग ये दोनों प्रश्न कम से कम 2-2 बार तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, मैक्सिमम 3-3 बार सॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसके मास्टर हो जाएंगे। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।